इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। एक दिन में 35,000 का आंकड़ा पार। 166 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में एक दिन में 62,632 पॉजिटिव मामले। महाराष्ट्र में नए गाइडलाइन। सड़क पर थूकने पर 1,000 रुपए जुर्माना, मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना। बीएमसी ने लिया कड़ा फैसला। 5 से ज्यादा कोरोना केसेस आने पर रेजिडेंशियल सोसाइटी को किया जाएगा सील। मुंबई में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 6,000 से ज्यादा मामले। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 3,688 पॉजिटिव केस, 54 मरीजों की गई जान। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेशन कोर्ट का फैसला। 2 शिफ्ट में होगा कामकाज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की जनता से अपील। सादगी और सावधानी से मनाएं होली का त्योहार। कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश। मुंबई में नाइट कर्फ्यू से लोगों में नाराजगी। कहा भीड़ तो दिन में होती है तो रात में कर्फ्यू क्यों। मुंबई के दादर मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। तंग गलियों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मुंबई के बोरीवली पूर्व इलाके में बार में रेड। डांस बार से कुल 44 लोग गिरफ्तार। लाखों रुपए कैश भी मिले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,558 नए केस आए सामने। 10 लोगों की गई जान। दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर दिल्ली सरकार सख्त। शादी, अंतिम संस्कार, होली को लेकर नई गाइडलाइंस जारी। दिल्ली में शादी और दूसरे समारोह के लिए हॉल की क्षमता से अधिकतम 50% लोगों को ही अनुमति। अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्ति को शामिल होने का परमिशन। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन कराने वालों के लिए राहत भरी खबर। बिना रजिस्ट्रेशन दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे के बीच लगवा सकेंगे टीका। दिल्ली के गफ्फार मार्केट में उमड़ी भीड़। कोरोना नियमों का उल्लंघन। गाजीपुर बॉर्डर पर कोरोना वैक्सीन लगवाने पर बोले आंदोलनकारी। राकेश टिकैत कहेंगे तो टीका लगवाएंगे। एमपी में एक दिन में कोरोना के 2,142 नए मामले। आज प्रदेश के 12 शहरों में रविवार का लॉकडाउन। केवल जरूरी सेवाओं की छूट। भोपाल जिला प्रशासन ने 20 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। इन इलाकों के लोगों को होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के लोगों से सीएम शिवराज सिंह की अपील। होली घर पर ही मनाने को कहा। बिहार में होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर सभी कार्यक्रमों पर रोक। होली, शबे बारात में सीमित संख्या में लोग होंगे शामिल। कोरोना नेगेटिव होने का आरटीपीसीआर वाला सर्टिफिकेट होगा तो ही मिलेगी गुजरात में एंट्री। 1 अप्रैल से नियम लागू। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 2,886 कोरोना के नए केसेस, 8 लोगों ने गंवाई जान। केरल में पिछले 24 घंटे में 2,055 लोग कोरोना से संक्रमित। 24,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में निकले 1,971 नए मामले। केसेस में 9 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 12 राज्यों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। कोरोना के बढ़ते केस में कड़े कदम उठाने पर चर्चा। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के 15 अधिकारी और कोरोना कर्मचारी कोरोना संक्रमित। 1 अप्रैल से खुल जाएगा दिल्ली का चिड़ियाघर। टिकट हुआ महंगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं लोग। बंगाल में पहले चरण में 30 सीटों पर बम्पर वोटिंग। करीब 80% हुआ मतदान। हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी पर रंग भरा गुब्बारा फेंका गया। टीएमसी कार्यकर्ता पर लगा आरोप। पहले चरण में कुछ जगहों पर हिंसा। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस से भिड़े टीएमसी के कार्यकर्ता। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया मारपीट का आरोप। वोटिंग से पहले ईस्ट मिदनापुर के भगवानपुर इलाके में फायरिंग। गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी घायल। ईस्ट मिदनापुर के खेजूरी में बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों में भिड़ंत। पोलिंग बूथ पर दोनों पार्टी के समर्थकों में हुई हाथापाई। पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा। टीएमसी का आरोप वोटिंग के समय खत्म होने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ के अंदर दाखिल हुए। सेंट्रल फोर्स पर लगा साथ देने का आरोप। पश्चिमी मिदनापुर के सालबोनी में लेफ्ट कैंडिडेट सुशांत घोष पर हुआ हमला। गाड़ी पर भीड़ का हमला। कांधी में शुभेंदु अधिकारी की भाई सौमेंदु की कार में तोड़फोड़। सौमेंदु सुरक्षित। सौमेंदु अधिकारी ने टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट राम गोविंद दास पर हमले का आरोप लगाया। बीजेपी नेता अनूप चक्रवर्ती का टीएमसी पर फायरिंग का आरोप। कहा लोगों को डरा रहे टीएमसी कार्यकर्ता। सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी का बड़ा आरोप। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष से मदद मांगी। बीजेपी ने ममता बनर्जी का ऑडियो टेप जारी किया। ममता के कथित टेप पर प्रलयपाल का बयान। ममता ने खुद फोन किया लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सीएम ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। दौरे को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। ममता बनर्जी ने पीएम के दौरे की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही। मथुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात को वोट से जोड़ा। ममता बनर्जी ने कहा पीएम वोट की मार्केटिंग करने बांग्लादेश गए और हम पर बांग्लादेशियों को शरण देने का आरोप लगाते हैं। मुर्शिदाबाद की रैली में ओवैसी का ममता पर निशाना। दीदी बताएं मुस्लिमों के लिए कौन सा किया काम। बांग्लादेश में मोदी के सत्याग्रह वाले बयान पर ओवैसी का हमला। कहा मुर्शिदाबाद के लोगों को बांग्लादेशी क्यों कहते हैं पीएम। ओवैसी ने कहा बीजेपी ने देश में इतनी नफरत फैला दी कि मुस्लिमों को जिहादी और आदिवासियों को नक्सली कहा जाता है।
कांग्रेस और लेफ्ट पर भी बरसे ओवैसी, कहा लेफ्ट ने बंगाली मुस्लिमों को बर्बाद किया। बंगाल विधानसभा चुनाव के सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी की चुनावी सभा रोड शो भी करेंगी। मंदिर में मत्था टेकेंगी। शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी का मुकाबला। असम में भी पहले चरण में 47 सीटों के लिए भारी वोटिंग, 73% मतदान हुआ। तमिलनाडु विधानसभा में जीत के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। राहुल गांधी आज 2 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। तमिलनाडु के कोट्टम में स्मृति ईरानी ने डीएमके पर साधा निशाना, कहा डी मतलब डायनेस्टी, एम मतलब मनी। कोयम्बटूर में स्मृति ईरानी ने किया चुनाव प्रचार, कार्यकर्ताओं के साथ किया डांडिया। कोलाथुर विधानसभा में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने किया रोड शो, जनता से मांगा आशीर्वाद। केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज कई चुनावी सभाएं और रोड शो। केरल के कंजानी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शक्ति प्रदर्शन। चक्राकल में रोड शो के दौरान उमड़ी समर्थकों की भीड़। नड्डा ने कांग्रेस और सीपीएम पर साधा निशाना, कहा केरल में विरोधी लेकिन असम में गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे। पीएम मोदी का 2 दिन का बांग्लादेश दौरा खत्म, देर रात स्वदेश पहुंचे। ढाका में पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच डेलीगेशन लेवल की बैठक, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। भारत ने बांग्लादेश को 12 लाख कोरोना वैक्सीन गिफ्ट की। पीएम मोदी ने वैक्सीन डोज का प्रतीक शेख हसीना को भेंट किया। भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के तौर पर मनाएंगे। इसी दिन भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से ढाका में की मुलाकात। दोनों देशों के अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम ने कहा ठाकुरबाड़ी भारत बांग्लादेश के आत्मिक रिश्तों की तीर्थ स्थली, मथुआ समाज के लोगों से मिला आशीर्वाद अनमोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे मन की बात का 75वें एपिसोड का प्रसारण होगा। अमित शाह का आज गुजरात दौरा। अहमदाबाद के बोपल इलाके में एक अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद, 1 जवान जख्मी। पूरे इलाके की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में बीजेपी विधायक अरुण नारंग से हाथापाई, कपड़े भी फाड़े, किसान संगठनों पर आरोप। दिल्ली में भलसवा डेयरी थाने के एसएचओ समेत 6 पुलिस वाले सस्पेंड। एक घटना में कानून व्यवस्था नहीं संभालने पर डीसीपी राजीव रंजन भी निलंबित। मध्य प्रदेश के गांधीनगर में खेत में ट्रेनिंग वाला प्लेन क्रैश, घायल 3 लोग अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर दंगों पर एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला, 51 नामजद आरोपियों के केस वापस होंगे। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश राणा से भी केस वापस होगा। संगीत सोम, साध्वी प्राची, भारतेंदु सिंह के नाम भी शामिल। यूपी के आगरा में शहीद दारोगा प्रशांत यादव के हत्या आरोपी के पुलिस की मुठभेड़। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैरों में गोली लगी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के रोहिणी में भी एनकाउंटर, अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में कुलदीप फज्जा गैंग का एक और बदमाश ढेर और उसका एक साथी फरार। WHO की दुनिया भर के देशों से अपील, गरीबों के लिए दान करें वैक्सीन की 10 मिलियन डोज। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 10 दिन के लॉकडाउन का विरोध। ईस्टर की छुट्टियों को बदलकर 26 मार्च से शुरू किया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन, 446 बैंक शाखाओं से ले सकेंगे यात्रा परमिट। इस बार 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन तक चलेगी यात्रा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में महिलाओं ने लगाई ड्रग्स के खिलाफ दौड़, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम। होली के दिन पहले हाफ में बंद रहेगी मेट्रो सेवा। 29 मार्च को दोपहर 2:30 बजे से चलेगी मेट्रो। होली के दिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल टीम चौराहों पर रहेगी तैनात। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर खास नजर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एफएन श्रीवास्तव ने त्योहारों पर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पब्लिक प्लेस पर होली और शबे बारात मनाने की मनाही। आगरा में सेना के जवानों ने किया पैरा जंपिंग का प्रदर्शन। आर्मी चीफ नरवणे और साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री के सामने दिखाया कौशल। प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल के स्टोर में लगी भीषण आग। स्टोर में रखा सारा सामान जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली से वाराणसी की फ्लाइट में मचा हड़कंप। एक शख्स ने आपातकालीन गेट को खोलने की कोशिश की। विमान की लैंडिंग होने पर सीआईएसएफ के जवानों ने इस शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के मेडिकल टेस्ट में मानसिक रूप से बीमार होने की बात सामने आई। ओडिशा के भुवनेश्वर में सांप के जहर की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहर की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। ईरान और चीन के बीच सामरिक भागीदारी पर बनी सहमति। दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों में आएगी तेजी। ब्रिस्टॉल में पुलिस क्राइम समेत कई नए बिल के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। मिस्र की राजधानी काहिरा में जमींदोज हुआ 9 मंजिला इमारत। 5 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। म्यांमार की राजधानी में हुई मिलिट्री डे परेड। कमांडर इन चीफ मिन ऑन्ग हलेंग ने दी सलामी। जॉर्जिया के न्यूनान में टॉर्नेडो का कहर। पुलिस ने घर से बाहर नहीं निकलने की दी सलाह।
पेरू में सेंट्रल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ी इलाके से गुजर रहे फ्यूल के 5 टैंकर में से एक पर लैंडस्लाइड के चलते पत्थर गिरने से लगी अचानक आग। हादसे में किसी की जान नहीं गई। ISSF वर्ल्ड कप में भारत को 2 कामयाबी। विजयवीर और तेजस्विनी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स टीम में जीता गोल्ड। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे पुणे में बादशाहत की जंग। सीरीज पर कब्जा जमाने की बारी। फिलहाल दोनों टीमें बराबरी पर। तीसरे वनडे में कुलदीप यादव हो सकते हैं प्लेइंग 11 से बाहर। दूसरे वनडे में 8 6 के साथ लुटाए थे 84 रन। सोमवार को होगा इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के दाएं हाथ का ऑपरेशन। IPL से हुए बाहर। सेलेक्टर्स को सुनील गावस्कर का सुझाव, प्रसिद्ध कृष्णा को टेस्ट टीम में दें जगह। कृष्णा का पेस और सीम पोजीशन अच्छा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुरू की IPL की तैयारियां। KKR के खिलाड़ियों ने मुंबई में प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।